हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गाली धरो, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। रामचंद्र भगवान ने कहा कि हे शंकर जी, तुम मेरी विनती सुनो। यदि तुम्हारी मेरे प्रति प्रीति है, स्नेह है, तो जाकर गिरिराज कुमारी पार्वती से ब्याह करो। यदि यह मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। कह सीव जदपि उचित असनाहि। शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है। माने जब आपसे प्रेम करना है, आपकी सेवा करनी है, तो बीच में हमारे साथ एक और लग जाए तो उसका भी ख्याल करना पड़े, आपका भी ख्याल रखना पड़े, बड़ी मुश्किल होगी। यद्यपि सेवक के लिए यह उचित तो नहीं है कि अपना कुटुंब बढ़ावे, लेकिन स्वामी की आज्ञा को भी तो मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए आपका जो आदेश है उसको मैं शिरोधार्य करके मानता हूँ, और हे स्वामी, ये मेरा परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी। माता पिता गुरु और स्वामी, इनके वचनों को बिना विचार किए हुए ही शुभ समझकर मानना चाहिए। तुम सब प्रकार से हमारे परम हितकारी हो, और हे स्वामी, आपकी आगे हमारे सर पर है। प्रभु तोषेउ सुनि शंकर वचना। अब शंकर जी की बात सुनकर तो भगवान रामचंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर जी के वचन में भक्ति भी है, विवेक भी है और धर्म भी है। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये धर्म की बात है। अब विवेक क्या है ये बताते हैं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिय सुख जानी। और भक्ति क्या है कि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। यह तीनों बात है भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। सो प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा प्रण था वह रह गया कि एही तन सती ही भेंट मोहिना है। सो सती का तो वह शरीर तो छूट गया। सो अपने हृदय में रखना जो बात हमने कही है। अंतर्धान भये असभागी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए, और शंकर जी भगवान की वह जो शील रूप गुण निधान मूर्ति प्रकट हुई थी, तेजो मंडलमयी, उसको हृदय में शंकर भगवान ने बिठा लिया। इसी समय सप्तर्षि शंकर जी के पास आए, और उनसे शंकर जी ने बड़े ही सुंदर वचन कहे कि तुम लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो, और हिमवान को प्रेरणा देकर हमारे पास भेजो, और उन लोगों के मन में, पार्वती के माता पिता के मन में जो संदेह हो उसको दूर कर देना। यहाँ प्रेम परीक्षा का अर्थ है कि पहले पार्वती जी ने भी तो परीक्षा ली थी, तो बोले अच्छा भाई, उनको परीक्षा पसंद है तो परीक्षा लेना। वैसे तो परीक्षा अज्ञानी लोग लेते हैं, जिनकी समझ में बात आने के लिए परीक्षा ली जाती है।
जब लोग जानेंगे कि पार्वती के हृदय में शिव जी के लिए कितना प्रेम है, तब शंकर जी ने विवाह किया। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपुहारी। केहि अवरातहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हई सुनि हमारी जड़ताई। मनु हट परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखो मुनि अभिपेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि बरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ की सुगेह। सियावर रामचंद्र की जय। अब ऋषियों ने जाकर देखा कि कैसी है पार्वती जी, जैसे मूर्तिमान तपस्या हो। और मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, तुम किस कारण तपस्या कर रही हो इतनी बड़ी? क्या तुम्हें पति चाहिए? अरे न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। हीरा किसी को ढूंढने नहीं जाता, लोग उसको ढूंढते हैं। लोग तुमको ढूंढते आएंगे। वर ढूंढने के लिए तपस्या कर रही हो तो किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो? और हमसे सत्य मर्म की जो बात है वो कहो। अब तो पार्वती जी बोली, ब्याह की बात लड़की के मुंह से निकलना यह तो बड़े संकोच की बात होती है। पहले की लड़कियां तो बहुत ही संकोच करती थी, अब भले ना करे तो यह ब्याह की बात करते समय उनके मन में बड़ा संकोच होता है। और मैं कितनी छोटी और कितने बड़े से ब्याह करना चाहती हूँ, तो हमारी जड़ता सुनकर तुम लोग हंसेंगे। वो सप्तर्षि को बोल रही है पार्वती जी माता जी कि मेरी जड़ता सुनकर तुम लोग हंसोगे, लेकिन मन में हठ पड़ गया है, यानी दृढ़ता से बैठ गया है कि अरे मैं अभी मेरे मन अड़ गया है। और यह मन सिखाने पर भी नहीं सुनता है। मन तो एक असंभव काम करने के लिए उद्यत हो गया है, माने तत्पर हो गया है। जैसे यह पानी पर भीत उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना। सो नारद जी ने जो कहा उसी को हमने सत्य मान लिया, सत्य समझ लिया। और हमारे पंख तो है नहीं, साधन तो है नहीं, और हम उड़ना चाहते हैं, यानी बहुत बड़ा भगीरथ कार्य करना चाहते हैं। देखो मुनि अविवेक हमारा। ऋषियों देखो हमारा कितना बड़ा अविवेक है। हम सदाशिव भगवान शंकर से विवाह करना चाहती है, उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। अब तो सुनते ही जैसे पार्वती जी बिल्कुल बेवकूफ हो, उनको बनाने के लिए सातों ऋषि हंसने लग गए और बोले सचमुच तू पत्थर से पैदा हुई हो। तेरा पिताश्री, तेरा बाप भी पत्थर और तू भी पत्थर। गिरि संभवतः देह, आखिर तो पहाड़ से ही पैदा हुई ना। तेरे अकल नहीं है, पत्थर है भाई। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ की सुगेह। नारद का उपदेश सुनकर कहो कोई गृहस्थी हुआ है क्या? नारद का उपदेश सुनकर तो लोग साधु होते हैं, गृहस्थी थोड़े होते हैं। दक्ष सुतन उपदेश नहीं दे जाई, तीन फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर धरु न घाला, कनक कसिप कर पुनि असहाला। नारद सिख जेसु नहीं नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सब ही जह कीन्हा। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख असबर पाई, भल भुलहि ठग के बौराई। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव बखाही। सहज एकाकीन के भवन, कवहु किनारी खटाहि। सियावर रामचंद्र की जय।
दक्ष सुतन ही उपदेश से नहीं जाई। अरे इस नारद ने दक्ष के बेटे को जाकर उपदेश किया। हर्यस्व और सबलाश्च नाम के जो दक्ष के पुत्र थे, सो वे एक बार घर से निकले और फिर लौट कर ही नहीं आए। घर बेचारे अपनी आंखों से तो देख नहीं सके। नारद जी की उपदेश सुनकर क्या हुआ ये बता रहे। चित्रकेतु के बने बनाए घर को बनाकर बिगाड़ दिया और कश्यपु की पत्नी को ऐसा ऐसा उपदेश दिया कि उसका बेटा भक्त हो गया और उसी के कारण बेचारी को विधवा होना पड़ा। कनक कसीपु कर मुनि असहाला। जो नारद जी की शिक्षा सुनता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह तो उनका घर छूट जाता है और भिखारी बन जाते हैं। अगर डर लगता हो तो नारद के रास्ते पर नहीं आना। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा। मन से तो कपटी है और वेशभूषा से सज्जन मालूम पड़ता है। मन को तो कपट कर रख लिया है। गांव में बोलते हैं इस चीज को कपट लो, माने छीन कर ले लो। कपट लो माने नोच कर इसको रख लो। माने मन को विषयों में मत जाने दो। मन को विषयों में मत जाने दो। वह तो जैसे भगवान का भक्त है वैसे ही सबको बनाना चाहता है। नारद मुनि की बात कर रहे हैं। तुम उसके चेले बन गए। राम 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 राम। तेही के वचन मानी विश्वासा। तो एक रास्ते में जब तक आदमी चलता नहीं है तब तक सब लोग चुपचाप रहते हैं। महाराज किसी भी रास्ते से चलो, जब चलने लगता है तो उसके विरोधी लोग आड़े आ जाते हैं। वे कहते हैं उधर मत जाओ, हमारे रास्ते से आ जाओ, तुम इधर क्यों गए। तो इस कठिनाई को सहकर पार करने के लिए तैयार नहीं होता, वह किसी रास्ते में चल नहीं सकता। तो तुम पति चाहती हो और नारद के वचन पर विश्वास करके जिसको तुम चाहती हो वह कैसा है। तो शिव जी के 9 दोष दिखाते हैं। सहज उदासा। वह तो सहज उदासीन है, किसी को प्रेम ही नहीं करता। जो प्रेम न करे उससे ब्याह क्या करना। फिर निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली। निर्गुण है, निर्लज्ज है। कुबेश यह अवधूत रूप में तारीफ है, मानी वस्त्र नहीं पहनते हैं। कपाली है मानी खोपड़ी धारण करने वाले हैं। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अकुल माने न उसका कोई वंश है, अगेह माने न रहने का कोई घर है, और दिगंबर माने न पहनने का कोई कपड़ा है, और ब्याली माने सांप देखकर तुम सांप धारण करते हैं ना, तो सांप देखकर तुमको डर नहीं लगेगा, वह ब्याली है माने सांप धारण करने वाला है। वह तुमको हृदय से लगाना चाहेगा और वह सांप फटकारेगा तो तुम डर कर भाग जाओगी। क्यों जाती हो उसके पास, शंकर जी के पास क्यों जाती हो। ऐसा वर मिलने से क्या सुख है। कुमार संभव में कालिदास ने इस कथा को दूसरे ढंग से कहा है। वे कहते हैं खुद शंकर जी ही ब्रह्मचारी का वेश धारण करके पार्वती जी के पास पहुंच गए और बोले कि क्या पागल हुई हो, उस पागल के साथ ब्याह करना चाहती हो, क्या पसंद किया तुमने उसमें। बपू विरूपाक्ष मलस्य जन्मना दिगंबरत्वेन निवेदितं वसुः वरेषु यद् बाल मृगाक्ष मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने निवर्तयास्माद् विलिप्सितान् मनः क्व तद्विद्धस्त्वं क्व च पुण्यलक्षणा अपेक्ष्यते साधुजनेन वैदिकी श्मशान शूलस्य न युपसत्क्रिया। अरे सुंदरी, आंखें कैसी बुरी बुरी, और वो भी 3 आंखें हैं। माँ बाप का पता नहीं है, वंश है ही नहीं, और पहनने का कपड़ा भी नहीं है, तो घर में पूंजी तो कहाँ से होगी। वर में यही तो देखा जाता है कि वह सुंदर हो, अच्छा खानदान हो, धन हो। तो वर में जो चीज देखी जाती है वो तो शंकर जी में एक भी नहीं है। कहाँ फंस गए तो। अरे महाराज, वह डांटा है पार्वती जी ने, तो फिर जब शंकर जी कुछ कहने लगे तो उसने कहा अरे ओ सखी, निकाल दो इसको यहाँ से। निवार्यताम आलि किमप्ययं वटुः पुनर्विवक्षु स्फुरितोत्तरधारः न केवलं यो महतोपभाषत शृणोति तस्मादपि पापभाग।
इसके होठ फिर फड़क रहे पार्वती जी के, निकालो इसको यहाँ से। तो जब वे नहीं निकले, निकालने पर भी वे तो बिल्कुल निर्लज ही है। तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा अब मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। जब वे भागी, जिस रास्ते से भागी उस रास्ते में जाकर शंकर जी फिर से खड़े हो गए। देखती है कि अरे ये तो शंकर है। इतनी बात जिनको मैंने सुना यह शंकर है, इतना जिसको डांटा फटकारा, घर में से निकालने को कहा वे शंकर। शैलाधिराज तनया न ययौ न तस्यौ, न उनसे भागते बने और न तो सामने खड़े रहते बने। उनकी तो दशा विचित्र हो गई। तो कहू कवन सुखु असबर पाए, ऐसा वर पाने में कौन सा सुख है। उस ठग के बोराए यानी पागल जैसे शंकर जी से तुम भूल गई हो। सारी दुनिया में ही यह बात पंच कहे, यह बात फैली हुई है कि शंकर जी ने पहले सती से ब्याह किया था, तो फिर उसके बाद उसका तिरस्कार कर दिया और भेजकर दक्ष के घर में उसे मरवा दिया। बड़ी बदनामी है, तुम काहे को उससे ब्याह करना चाहती हो। देखो ना, अपनी पत्नी तो मर गई और उसकी हालत क्या है कि अब सुख से टांग फैलाकर सोता है और उसको कभी कोई दुख भी नहीं होता है। घर में रोटी बनाने वाली तो है नहीं, तो भीख मांग कर खाता है। जो सहज एकाकी है, अकेले रहना जिनको पसंद है, उनके घर में कोई स्त्री टिकाऊ रह सकती है क्या। खटाही माने टिकाई रह सकती है क्या। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहो बरुनी कबिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाओ बआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटै बरु देहा। कनकौ पुनि पशान ते होई, जारेहु सहजुन परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भदनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रति तीन जेहि, सपनेहु सुगमन सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विश्व सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम सियावर रामचंद्र की जय। तो सप्तर्षियों ने कहा अब भी कोई गलती नहीं हुई है। सुबह का भूला शाम को घर लौटावे तो कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी अब भी तुम हमारी बात मान लो। हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया वर तजवीज करके रखा है। और वह कैसा है कि जैसे 9 दोष है उस शंकर में, वैसे 9 गुण है इसमें। बड़ा सुंदर है, पवित्र है, सुखद है, सुशील है। वेद जिसके यश और लीला का गान करते हैं, जिसमें कोई दूषण नहीं है। सकल गुण राशि है, माने सकल गुण का भंडार है। श्रीपति है और वैकुंठ में रहता है। इधर शंकर जी का तो घर ही नहीं है, और कहाँ वे तो वैकुंठ में रहते हैं। और तुमको तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी, हम जाकर उसको ले आवेंगे कि चलो व्याह करने के लिए। अब तो ये बात सुनकर पार्वती जी को हंसी आ गई। बोले कि सचमुच महात्माओं, यह तो हमारा शरीर है, यह पहाड़ से पैदा हुआ है। जैसे पहाड़ पक्का होता है, वैसा ही यह शरीर भी पत्थर का है। सचमुच यह पहाड़ की बेटी है। देह भले छूट जाए, लेकिन हमारा हट छूटने वाला नहीं है। देखो, तुम कहते हो कि पत्थर से पत्थर हुआ, हम कहते हैं पत्थर से सोना भी हो सकता है। पत्थर जल जाए लेकिन सोना नहीं जलता है। अपने सहज स्वरूप को वह जलाने पर भी नहीं छोड़ता है। सो मैं अब नारद जी की बात नहीं छोड़ सकती, चाहे हमारा घर बसे और चाहे उजड़ जाए। नारद वचन मैं परिहरऊ। गुरु के वचन पर जिसको प्रतीति नहीं है, स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि सुगम नहीं है। महादेव अवगुण भवन, माना कि महादेव अवगुण के भवन है और विष्णु सकल गुण धाम है। लेकिन जिसका मन जिसमें रम गया,
उसको केवल उसी से मतलब होता है। हमारा मन तो रम गया शंकर जी में, महादेव में। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु कये बरेसी। तौ कौतुकिहन तौ कौतुकियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहै सत बार महेशु। पार परौ कहै जगदम्बा, तुम गृह गवनहु पयौ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। सियावर रामचंद्र की जय। देवी ने कहा, हे मुनीश्वरों, यदि तुम मुझे पहले मिल जाते तो तुम्हारी शिक्षा मैं सुनती और उसको सिर पर भी चढ़ाती। अब तो मैं अपना जन्म शंकर जी के लिए हार गई, और अब निश्चय हो जाने के बाद, मन से मानसिक विवाह हो जाने के बाद, अब गुण और दोष का विचार कौन करे। यदि तुम्हारे हृदय में विशेष हट हो और बिना इधर उधर दलाली किए, यदि तुम्हारा मन बरेठी करने में लगा हुआ है, बरेठी करना माना किसी के घर बार बार आना जाना, इसको बरेठी बोलते हैं। तो अगर तुम्हारा मन बरेठी करने में लगा हुआ है कि उनकी लड़की के लिए कोई वर देखे, उनके लड़के के लिए कोई लड़की देखे, सो जो कौतुकी लोग होते हैं उनको कोई आलस्य नहीं होता है। दुनिया में कितने लड़के और कितनी लड़की है, जाओ उनका ब्याह कराओ, यानी यहाँ से चले जाओ। करोड़ों जन्मों के लिए हमारा यह दृढ़ हट है कि मेरा ब्याह होगा तो शंकर के साथ, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। मैं अब नारद जी का उपदेश कभी छोड़ नहीं सकती, भले ही मुझे शंकर जी 100 बार कहे, स्वयं शंकर जी 100 बार कहे, तब भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। जगदम्बा पार्वती कहती है, हे महात्माओं, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम अपने घर जाओ, अब बड़ी देर हो गई है आपको। तो देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, उनका यह प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि वे कोई अपना अपमान थोड़ी ही समझते हैं। जय बोले, जय जय जगदम्बे के भवानी, जगदम्बा भवानी तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, तुम माया हो और भगवान शंकर ईश्वर है। तुम दोनों जगत के माता पिता हो। अब तो सप्तर्षियों ने उनके चरणों में नमस्कार किया और बड़ा आनंद हुआ उनके मन में कि वाह वाह, आज जगदम्बा जगत जननी के प्रेम को हमने देखा। जाय मुनि नहीं मवंतु पढ़ाए, करि विनति गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाय, कथा उमा कई सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजान, लगे करन रघुनायक ध्यान। तारकु असुर भयउ तेहि काल, भुज प्रताप बल तेज विशाल। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सूर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, एहि जितै रन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। अब जाकर मुनियों ने हिमवान को भेजा और विनती करके पार्वती को घर लौटा लाए, और फिर सप्तर्षि लोग शंकर जी के पास गए और वहां उमा पार्वती की कथा, उमा पार्वती की यानी पार्वती जी की सब कथा उन्हें सुनाई शंकर जी को। अब पार्वती जी की बात सुनकर तो शंकर जी के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि वो मगन हो गए। उनका प्रेम देखकर सप्तर्षि लोग चले गए। फिर शंकर जी ने अपने मन को स्थिर किया
क्योंकि वे तो बड़े ज्ञानी हैं। रघुनायक का ध्यान करने लगे, नहीं तो पार्वती जी का ध्यान होने लगा था। अपने मन को स्थिर करके तब उन्होंने फिर से रघुनाथ जी का ध्यान किया। अब उसी समय तारक असुर भयउ तेहि काला, उसी समय तारकासुर की उत्पत्ति हुई। तारक नाम का असुर बड़ा भयंकर था, उसके बाहुओं का बल, प्रताप, तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोग और लोकपति को जीत लिया और उसके कारण सब देवता सुख और संपत्ति से खाली हो गए, किसी के पास कुछ नहीं रहा। वह अजर था, अमर था और कोई उसको जीत नहीं सकता था। सब देवता लड़ाई करके विविध प्रकार से हार गए। तब जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने देखा कि सब के सब देवता दुखी हो रहे हैं। तो सबको समझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असुर, यह दानव तब मरेगा जब शंकर जी के वीर्य से पुत्र पैदा होगा, तब वही उसको युद्ध में जीत सकेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती तो तजि दच्छ मख देहा, जनमि जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु किन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु कामु जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। एहि विधि भले देवहित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। स्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, प्रगटेउ विषम वानज सकेतु। सुरन कहि नीच विपति, सब सुनी मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहे समार। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर यह कहा कि जब शंकर जी का बेटा होगा, शंकर जी के बेटा होगा, तब वह युद्ध में इस तारकासुर को जीत सकेगा। तारकासुर को यह वरदान था कि बहुत नन्हा सा 6 दिन का बच्चा होवे और वह चाहे तो तारकासुर को मार सकता है। ऐसा बच्चा भला दुनिया में कहाँ पैदा हो? बोले बिना शंकर जी के तो ये ऐसा होना असंभव है। तो ब्रह्मा देवताओं की विपत्ति टाल तो नहीं सके, लेकिन उपाय बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरी बात सुनकर उपाय करो और वह उपाय पूरा होगा और ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया है। वे अब हिमाचल के घर में जाकर प्रकट हुई है। उन्होंने शंकर जी को अपना पति मान लिया है और पति बनाने के लिए बड़ी भारी तपस्या भी की है। और शिव जी तो सब कुछ छोड़ के समाधि में बैठ गए हैं। सो यद्यपि बात तो बड़ी अटपटी है, असमंजस माने अटपटी है, जिसमें सामंजस्य ठीक ठीक न बैठे, असंगति हो, उसको असमंजस बोलते हैं। सामंजस्य नहीं है। फिर भी एक बात जो मैं कहता हूँ उसे तुम लोग सुनो। तुम काम को भेजो, काम माने कामदेव, वह शंकर जी के पास जाए और उनके मन में क्षोभ करे। उसके बाद हम जाकर शंकर जी को सिर झुकाकर मनाएंगे और बलात् माने बाय फोर्स उनका विवाह करवा देंगे, क्योंकि विवाह का अधिकारी सकाम पुरुष ही होता है। जिसके मन में कामना न हो वह चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में विवाह करने में निष्काम का अधिकार नहीं है। सकाम पुरुष को ही विवाह करना चाहिए। उनसे कह भी नहीं सकते हैं। जब तक उसमें काम नहीं है तब तक उनको कह भी नहीं सकते कि तुम ब्याह करो। इस प्रकार देवताओं की भी भलाई हो जाएगी, हित हो जाएगा। ये विचार बहुत बढ़िया है। यह सब देवताओं ने कहा। देवताओं ने कामदेव की स्तुति की और विषम बाण, पंचबाण जो जश केतु है, मीन की ध्वजा वाले कामदेव जी वह प्रकट हुए। देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति कामदेव जी से कही। कामदेव जी सोचने लगे कि शंकर का विरोध करने से हमारा कुशल नहीं है। ऐसा हंसकर लोगों के बीच में उसने कह दिया। ये देवता लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मा के मन में भी काम क्षोभ करता है और इंद्र के मन में भी काम क्षोभ करता है और दूसरे देवता भी काम से क्षुब्ध हो जाते हैं।
तो इन लोगों ने सोचा जब कामदेव की हमारे ऊपर चल जाती है तो शंकर जी पर भी चल जाएगी, पर कामदेव तो जानता था कि वह हमारी गति वहां पर नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहितेहि, अस कहि चले उस बहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मार अस हृदय विचार, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, तब आपन प्रभाव विस्तार, निज बस कीन सकल संसार, कोपे जब ही बारी चर केतु, छन महुच मीटे सकल श्रुति सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विराग, सबय विवेक कटकु सब भागा। भागे विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग मुहि मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु जाइते ही अवसर दुरे, हो निहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा, दुई मात के ही रतिनाथ जेहि, कहु कोपि कर धनु सरुद्धरा, जैस जीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जादत जी, भय सकल बस काम, सियावर रामचंद्र की जय। तदपि करब में काज तुम्हारा, कामदेव जी कहते, फिर भी कामदेव ने देवताओं से कहा कि मैं तुम लोगों का काम करूंगा, क्योंकि वेद ने कहा है कि सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, दूसरे की भलाई करना। जो दूसरे की भलाई करने में अपना शरीर छोड़ देता है, संत लोग लगातार उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं। फिर पंचों को नमस्कार किया कामदेव ने कि पंच परमेश्वर ने जब निर्णय किया कि तुम जाओ तो हमें जाना ही पड़ेगा। सबको प्रणाम करके उसने अपने हाथ में फूलों का धनुष लिया, और जो अपने मददगार है बसंत ऋतु, मलयानल, इनको सबको अपने साथ लिया। चलत मार अस हृदय विचारा, चलते समय उसने अपने मन में विचारा कि शंकर जी के विरोध पर मेरी मृत्यु जरूर हो जाएगी। तब उसने फिर अपने प्रभाव का विस्तार किया और सारे संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय बालीचर केतु मीन जिसके झंडे में है, उस कामदेव ने क्रोध किया, उस समय वेद की सारी मर्यादाएं क्षण भर में मिट गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, नाना प्रकार के धैर्य, ये सब विवेक की सेना भी डरकर भाग गई। धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, यह विवेक की सेना है। इनको करो, मतलब ये सारी चीजें करो, धर्म करो, ज्ञान करो, तो विवेक बना रहता है। और ये न रहे तो विवेक सेना रहित हो जाता है, क्योंकि इसके सहारे नहीं होते हैं। भागे वो विवेक सहाय से, सो अपने मददगारों के साथ स्वयं राजा विवेक भाग गए। और जितने बड़े बड़े सुबट थे विवेक के, माने अच्छे अच्छे सेनापति थे, ये युद्ध भूमि में पीछे लौट गए। मुरे माने मुड़ गए। सदग्रंथ तो पहाड़ों की कंदरा में चले गए, माने पहाड़ों की गुफा में चले गए और छिप गए। कोई ग्रंथ पढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। कौन रामायण पढ़े उस समय महाराज, जब काम का वो था। होनिहार का करतार को अब क्या होने वाला है, और कौन इसको करने वाला है, और कौन हमारी जगत में रक्षा करेगा। जिसके ऊपर क्रोध करके रतिनाथ ने बाण ऊपर उठाया, अब उसकी रक्षा कौन करता है। कौन ऐसा दो सिर वाला है कि एक सिर तो कट जाए और एक सिर बना रहे। यह बात दुनिया में फैल गई। जितने सजीव चर अचर जगत में है, नारी पुरुष ऐसा जिनका नाम है, दो विभाग में बटे हुए, वे सब के सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उबगी अम्बुदि कहु गाई, संगम करहि तालाब तलाई,
जहाँ असी दशा जड़ न कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंत व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोक ही कोका। देव दनुज नर कीनर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जाने। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, टपी काम बस भये वियोगी। भय काम बस जोगी, सतापस पावर नहीं को कहै। देख ही चराचर नारी मय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। तरीन काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जय राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महु। सियावर रामचंद्र की जय। सबके हृदय में काम की लालसा जागृत हो गई। जड़ लताएं भी वृक्ष की शाखा को देखकर झुकने लगी। नदी उमगकर समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती है, और तालाब और तलाई भी आपस में समागम करने लगे। जहाँ जड़ों की ऐसी दशा हो गई, वहां जो सचेत है उनकी तो कथा कौन कहे। पशु पक्षी नभ जल थल में रहने वाले जितने प्राणी हैं, वे सब समय असमय की मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सब लोग काम से अंधे हो गए, और चकवा चकवी को भी रात दिन का भेद भूल गया। देवता दानव मनुष्य किन्नर सांप प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनकी दशा का वर्णन करने की क्या बात है। ये तो काम के चेले हैं, ये उसी के अनुसार काम करते हैं। कालिदास ने वर्णन किया कि जिस समय काम ने अपना प्रभाव विस्तार किया, उस समय मधुद्विरेप कुसुमैक पात्रे तपो प्रिया स्वाम अनुवर्तमाना। वे कहते हैं कि उस समय भंवरा भंवरी फूल की एक पंखुड़ी पर बैठकर रस पीने लगे। जिधर भंवरी उड़कर जाए वहां भंवरा भी उतर जाए, और वह जिस फूल पर बैठकर रस पिए, उसी कुसुम के पात्र में भंवरा भी रस पिए। और हरिणी की आंख बंद है और मस्त होकर खड़ी है, और हरिण अपने सींग से उसको खुजला रहा है। सारी सृष्टि काममयी हो गई। औरों की तो कथा क्या। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी भी वियोगी के समान काम व स्त्री के लिए व्याकुल हो गए। बड़े बड़े योगीश और तापस की जब यह दशा हो गई कि कामवश हो गए, तो पामरों की तो बात ही क्या करना है। जो पहले भावना करते थे कि सारी सृष्टि ब्रह्ममय है, उनको अब ऐसा दिखने लगा कि चराचर सृष्टि नारीमय है, और स्त्रियों को सारी सृष्टि पुरुषमय दिखाई पड़े, और पुरुष को सारी सृष्टि अबलामय दिखाई पड़े। 2 दंड तक संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर काम ने यह तमाशा रच दिया। यह कौतुक कर दिया कि धीर सबके मन मनसीज हरे। किसी के मन में धैर्य नहीं रहा, सबका मन कामदेव ने हर लिया। बस भगवान ने जिसकी रक्षा की, वे ही उस समय में बच गए। समष्टि का जो मालिक है, उसका संकल्प तो काम के संकल्प से बड़ा है, लेकिन व्यष्टि जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसका संकल्प काम के संकल्प से बड़ा हो। उभय धरी अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु बहि गयो। शिवहि बिलो की सतंगे उमारु, भयो जथा तिथि जब सबु संसारु। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठानि मन रचेसी उपाय। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। बन उपवन बापी कतड़ागा, परम सुभग सब दिश विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखि मुए मन मन सिज जागा। जागई मनुभव मुए मन बन सुभगता न परे कही।
शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही विकसे सिरनहु बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रघु करि गान नाचहि अपछरा सकल कला करि कोटि विधि हारे उसेन समेत चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत सियावर रामचंद्र की जय। 2 घड़ी ऐसा कौतुक ऐसा खेल हुआ कि जितनी देर में कामदेव चलकर शंकर जी के पास पहुंचा 2 घड़ी में दुनिया में आश्चर्य हो गया। लेकिन जब शंकर जी के पास पहुंच गया तब उसके मन में डर आ गया, और जब डर गया कामदेव तो सारी दुनिया यथास्थिति हो गई। जगत के सब जीव फिर से सुखी हो गए। जैसे नशा उतर जाने पर मतवाले यानी नशे में चूर लोग स्वस्थ हो जाते हैं। शंकर जी को देखकर मदन को कामदेव को बड़ा भय हुआ, क्योंकि शंकर भगवान दुराधर्ष है, मानी प्रचंड है, उग्र है। वे किसी के दबाव में नहीं आते हैं। भगवान तो दुर्गम है, और कामदेव को लौटने में बड़ी शर्म थी। लौटने में तो बड़ी शर्म थी और कुछ कहते बनता भी नहीं था। अब उसने मरने का हठ ठान लिया कि मैं मरूंगा, तो उसने उपाय यह किया। तुरंत उसने बड़ा सुंदर रुचिर ऋतुराज प्रकट किया। ऋतुराज, अब महाराज नए नए वृक्ष और लताएं सब फूल गई। वन उपवन वावली तड़ाग 10 दिशाओं का विभाग बड़ा सुंदर हो गया। जहां वहां देखो लोगों के मन में अनुराग हो गया, मानो चारों तरफ अनुराग की नदी उमग रही है, अनुराग का समुद्र उमग रहा है। उसको देखकर तो मुर्दे के मन में भी कामदेव का उदय हो जाए, ऐसा प्रसंग उन्होंने बना दिया कामदेव ने। जागई मनोभव मुए हूं मन, हो तो जिए के मन में हो, इसमें तो आश्चर्य ही क्या। मतलब मुर्दे भी काम में आ जाते हैं, तो ये जिंदा लोग उसके क्या कहना। यह कई मूर्तिक न्याय से कहते बाबा। कई मूर्तिक न्याय माने ऐसा वाक्यांश है जिसका अर्थ है कि जब कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही हो तो कोई व्यक्ति अपने काम को सही ढंग से क्या कुछ कह नहीं सकता है, यानी छोटी समझ लेता है। इसको कई मूर्तिक न्याय कहते हैं। मरे हुए मन में भी कामदेव का उदय हो जाए। उस समय वन का सौंदर्य कैसा था, कहीं नहीं जा सकने वाली शीतल सुगंध सुमंद वायु बहने लगी, क्योंकि ये तो कामदेव के सच्चे सखा है। सरोवर में भी कमल खिल गए और उन पर भी भौरे गुंजार करने लगे। कलहंस कोकिल शुक ये बड़ा सरस रव करने लगे, मानी आवाज करने लगे, और अप्सरा नाच नाच कर गाने लगी। सकल कला कर कोटि विधि, अपनी सारी कला कोटि विधि से मानी करोड़ों विधि से उसने प्रकट कर दी, लेकिन वह अपनी सेना के साथ हार गया। शंकर जी की अचल समाधि उसके तोड़े नहीं टूटी। अब तो सबके दिल में रहने वाला ये जो काम है उसको बड़ा क्रोध आया। शंकर जी पर तो हमारी कुछ चलती ही नहीं है। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माका। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारि सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ झरिझारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सूर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहुभाति, करुणा करती शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनति विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अब तेरति तव नाथ कर, होई नाम अनंगु।
बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय। अब कामदेव ने जब देखा कि एक आम, वो शंकर जी की समाधि नहीं छूट रही थी, अब कामदेव ने देखा कि एक आम की रसाल, इसको बोलते हैं, इसकी एक बड़ी डाली में एक शाखा है। तो यह कामदेव मन में अमर्ष माने असहिष्णुता धारण करके, क्रोध करके उसी शाखा पर चढ़ गया और उसने सुमन के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और बड़े क्रोध से कान तक खींच ले, जैसे धनुष के ऊपर से बाण पड़ना खींचते हैं वैसे बड़े विषम बाण छोड़े। वो जाकर शंकर जी के हृदय में लगे, उनकी समाधि छूट गई। अब शंकर जी जगे, उनके हृदय में एक विशेष प्रकार का क्षोभ हुआ। तो उन्होंने आंख खोलकर चारों ओर देखा कि क्षोभ का कारण क्या है। उन्होंने देखा कि आम के पल्लों में, पल्लों माने नए नए पत्ते जो होते हैं वसंत ऋतु में होते हैं वैसे, तो आम के पल्लों में, बोर में आम की मंजरी, जो मोर होता है गुजराती में बोलते हैं, आम पर मंजरी में छिपा हुआ बैठा है यह काम। तो शंकर जी को क्रोध आया, तीनों लोग कांप गया और शंकर जी ने जो अपना तीसरा नेत्र खोला महाराज, तो उनको देखते ही कामदेव जलकर राख खाक बन गया। चित्तवत काम भयउ जरी धारा, कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया इसका। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत, गिरह रवे मरुताम पतंती, तावत सवन्नी भवनेत्र जन्मा, भस्मावशेषम मदनम चकार। अब तक देवताओं की आवाज आकाश में गूंज रही थी कि हे प्रभु क्रोध रोको, हे प्रभु क्रोध रोको, ऐसी उनकी चिल्लाहट अभी आसमान में ही थी, शंकर जी के कान तक नहीं पहुंची। इतने में शंकर जी के नेत्रों में से जो आग पैदा हुई, उसने कामदेव को केवल राख का ढेर बनाकर छोड़ दिया। भस्मावशेषम मदन चकार, बड़ी जल्दी हुई। यह ज्ञान की दृष्टि से देखने पर भोक्ता और भोग्य का जो भाव है वह तुरंत भस्म हो जाता है, क्योंकि वहां त्रिपुटी नहीं रहती है, बाधित हो जाती है। यह भोग्य विषय है और मैं भोक्ता हूँ और यह भोग क्रिया है। इसी से ज्ञान नेत्र, तीसरा जो नेत्र है, उसे खोलते ही काम भस्म हो गया। यह जो मध्यकालीन संत लोग है वे ऐसा मानते हैं कि ये दोनों जो आंखें हैं, इन दोनों आंखों में रोशनी आती है, तो कोई एक जगह ऊपर है, उसको तीसरा तिल बोलते हैं, श्याम तिल अथवा तीसरा तिल। वहीं से रोशनी दो आंखों में आती है, दो भागों में बढ़ती है। माने तार तो एक हो और बल्ब इसमें दो लगा हो, एक में से इधर रोशनी जाए और एक में से उधर रोशनी जाए, तो तीसरा तिल श्याम नेत्र वहां है, उसको ज्ञान नेत्र कहते हैं। इन दोनों आंखों में जब ज्ञान की रश्मि उल्टी खींच ली जाती है और उस ज्ञान नेत्र में मनुष्य की स्थिति होती है, तब उसके ऊपर काम का कोई असर नहीं पड़ता है, वह काम को जला सकता है। उसको श्याम तिल, तीसरा नेत्र, उसका ज्ञान नेत्र कहते हैं। तो खोलना पड़ता है अभ्यास करके, साधन करके। जब साधक उसको खोलता है तब यह शक्ति उसको प्राप्त होती है। शंकर जी के नेत्र तो हमेशा ही खुले हुए हैं, तो जो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, काम तो भस्म हो गया। जगत में बड़ा भारी हाहाकार मच गया, देवता लोग डर गए, असुर लोग सुखी हो गए, भोगी लोग शोक करने लग गए कि हाय हाय अब हम भोग कैसे करेंगे, काम तो चला गया। जो साधक और योगी लोग थे वे बिल्कुल निष्कंटक हो गए कि चलो अभी तक तो बड़ा प्रयत्न करके काम को मारना पड़ता था, अब तो बिना प्रयत्न की मर गया। सारे योगी निष्कंटक हो गए, निशत्रु हो गए, अब उनका कोई दुश्मन ही नहीं रहा, यह काम ही तो उनका शत्रु है। और पति की यह गति सुन करके रति थी जो कामदेव की पत्नी, वह मूर्छित हो गई। अब रोवे और तरह तरह से करुणा करे। यह तो रोने में भी गाती है स्त्रियां, यह जब रोती है उस समय भी एक प्रकार का स्वर होता है। सो करुणा करती, रोने में भी कविता आवे, उसमें भी अनुप्रास और यमक बोलती है, देखना स्वाभाविक कविता निकलती है।
अब तो हाथ जोड़ के शंकर जी के सन्मुख आ गई और भगवान शंकर तो बड़े आशुतोष कृपालु है। सो अपने सामने स्त्री को देख करके बोले कि रति जा, अब तेरा जो स्वामी है काम, उसका आज से नाम हो गया अनंग, माने उसका शरीर तो नहीं रहेगा, बिना शरीर के ही वह सबको व्याप्त होगा। अब अपने मिलने का जो प्रसंग है सो सुनो, यानी रति अपने कामदेव को कब मिल सकती है वो बात सुनो निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहु बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ही प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आये के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस विनौ स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चाही, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी ने रति को समझाया कि जब यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, जब तुम्हारा पति श्री कृष्ण का बेटा बन के आएगा, यह मेरा वचन कभी झूठ नहीं हो सकता, माने वो अपने तब पति मिलेंगे। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, शंकर जी की वाणी सुनकर के रति चली गई। अब दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। जब देवताओं को यह समाचार मिला कि काम जल गया, तब तो उनको दुख हुआ, लेकिन रति को वरदान दे दिया और फिर अनंग रह करने की, सबको व्याप्त होगा यह कह दिया, तो सब देवताओं को भरोसा हो गया। तो ब्रह्मादि भी सब शंकर जी के पास गए। सब देवताओं ने अलग अलग शंकर जी की प्रशंसा की। यही रीति है, राजा महाराजा जो होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, उनकी स्तुति करो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और आजकल के तो चेले भी बोलते हैं, बेटे भी बोलते हैं कि पिताजी आप हमारी तारीफ नहीं करते हैं, हमेशा डांटते ही रहते हैं। हमसे हमारे चेले भी ऐसा बोलते हैं कि आप तो गलती बताते हो, कभी हमारी अच्छाई बताते ही नहीं हो। ये बेटे लोग भी कहते हैं कि हमारी हर बात में खुचर ही निकालते रहते हो, इनको हमारी अच्छाई कभी नहीं दिखती है। लेकिन गलती देखने में कितना भला है, यह बात आदमी को मालूम नहीं पड़ती है। कालिदास इस तत्व को जानते थे। उन्होंने लिखा, स्तोत्रम कस्य न तुष्य। अपनी स्तुति सुन करके कौन दुनिया में खुश नहीं होता, सब खुश हो जाते हैं। तो सब देवता लोग जो है पृथक पृथक तीन की ही प्रशंसा, सो अलग अलग उन लोगों ने शंकर जी की प्रशंसा की। अब चंद्र को आभूषण मुकुट के रूप में धारण करने वाले शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, वे तो कृपा सिंधु है महाराज, और धर्म का ध्वज उन्हीं के हाथों में है, वे ही धर्म की रक्षा करते हैं। वे बोले देवताओं, तुम लोग किस लिए आए हो, बिना काम के तो कभी दर्शन होता नहीं है। सो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, तुम तो अंतर्यामी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में बड़ी भक्ति है। सो भक्तिवश हम तुम्हारे विनय करते हैं, हे स्वामी। देखो अपनी बात कहने का ढंग क्या है, ये तो चाहते हैं अपने दुश्मन का नाश, तारकासुर मरे और उसके लिए चाहे उनको शंकर जी का बेटा। तो यह नहीं कहते कि अपने दुश्मन के नाश के लिए हमें बेटा चाहते हैं, हम बेटा चाहते हैं। बोले महाराज, सब देवताओं के मन में उत्साह है, ऐसा उत्साह है, बड़ा भारी उत्सव है सबके मन में कि हे प्रभु आपका ब्याह हो और हम लोग अपनी आंखों से देखें। आपका भला चाहते हैं, अपना भला थोड़ी ही चाहते हैं, आपका घर बसे ऐसा चाहते हैं, ऐसा लोग देवता लोग कहते हैं। ये देवता लोग जो है, इनके लिए ऐसा वर्णन आता है कि ये अपना मतलब बनाने के लिए बात करते हैं। जिनको अपना मतलब बनाना होता है, वह जिससे बात करेगा कहेगा कि 4-5 पीढ़ी से हमारा और तुम्हारा रिश्ता है, संबंध अपना बताएगा और बोलेगा हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है और एक ऐसा काम है कि उसमें तुम्हारा फायदा हुए, वही कराने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं।
उसमें हमारा भी भला है, तुम्हारा भी भला है। इस तरह संबंध बताकर, गुण बताकर लोग अपना काम बनाते हैं। यह उत्सव देखिए बरिलोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम चारि रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन्ह अपार, करहु तासु अब अंगीकार। सुनि विधि विनय समुझे प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। अवसर जानि सप्तर्षि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार सुने हु तब नारद के उपदेश, अब बाजूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप काम का मद भंग करने वाले हैं। शंकर जी को कहते हैं ऐसा कीजिए कि सब देवता यह उत्सव आंख भर के देख ले। काम को जलाकर रति को वर दिया, यह बहुत अच्छा हुआ। पहले दंड देना, पीछे कृपा करना, यह प्रभुओं का स्वभाव होता है। पार्वती ने तप किया है, उसका स्वीकार कीजिए आप। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर सुख मानकर शिव जी बोले अच्छा भाई ऐसे ही हो। एवमस्तु, शिव जी ने कहा। अब तो देवताओं ने अपना नगाड़ा पीटना शुरू कर दिया और फूलों की वर्षा होने लगी और सब लोग कहने लगे महादेव जी की जय हो, महादेव जी की जय हो। अभी शंकर जी का ब्याह कल देखेंगे। श्री राम जय राम।